त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस समय पूरे देश में लोग अलग अलग लेवल पे सोना खरीदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इस समय की गई इन्वेस्टमेंट काफी शुभ होती है और बहुत सारा गुड लक लेके आती है। और हम इंडियंस एक शुभ इन्वेस्टमेंट की बात करें और गोल्ड हमारे दिमाग में ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। कई जगह पर तो लोग पूरे पूरे साल वेट करते हैं कि जब दिवाली, धनतेरस, नवरात्रि आएंगे हम तब गोल्ड खरीदेंगे। तो कैसे हो सब? मैं दीपक त्रिपाठी आज आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 6 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप अपने त्योहारों की गोल्ड शॉपिंग ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। चलिए चिंपलोक में। पहले मैं आपको सोने की कुछ खूबियां बताता हूं और ये बताता हूं कि इसका रेट रोज ऊपर नीचे क्यों होता है। सोना उन कुछ मेटल्स में से है जो कभी खराब नहीं होते। इसमें कभी जंग नहीं लगता, कभी ये कोरोड नहीं होता। आप इसे सालों के लिए भी अगर जमीन में दफना दोगे ये वैसे का वैसा ही रहेगा। इसकी इसी खूबी की वजह से पहले के जमाने में इसे पैसों की तरह ट्रीट किया जाता था, क्योंकि इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। कुछ सालों पहले तक जब किसी भी देश को अपने देश की करेंसी नोट प्रिंट करनी होती थी तो वो उस वैल्यू का गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास रखता था और उतनी ही वैल्यू के करेंसी नोट प्रिंट करता था, जिससे उस नोट में एक वैल्यू होती थी, वो वैल्यू जो वर्ल्ड बैंक के पास एज गोल्ड रखी हुई है। अब ऐसा नहीं है। अब करेंसी नोट्स की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक पेपर है। इन्हीं सब कारणों की वजह से पूरी दुनिया में सोने का एक स्टैंडर्ड रेट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सोना पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड होता है और पूरी दुनिया के लोग जो सोने को खरीदने की डिमांड है उसे देखकर सोने का भाव तय करते हैं। अगर सोना खरीदना है तो उसके कई ऑप्शंस हैं, कुछ अच्छे, कुछ जरूरी और कुछ जो अवॉइड करें तो बेहतर है। पहला, जो सालों से हमारे घर की औरतें कर रही हैं, गहने ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना। दिवाली, धनतेरस आई और ज्वेलरी की डिमांड चालू, और ये जरूरी भी है। गोल्ड ज्वेलरी हमारे इंडियन कल्चर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है हमेशा से। आपको जान के शायद शॉक लगेगा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग इंडिया की औरतों के पास जो ज्वेलरी है उसकी वैल्यू पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व्स के 11% के बराबर है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको गोल्ड रेट के ऊपर से 3% का जीएसटी और मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। मेकिंग चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप गोल्ड कहाँ से ले रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि गोल्ड के बिस्किट्स या ब्रिक्स ले लेना। ये भैया अमीरों के शौक हैं। ये काफ़ी कम देखने मिलता है। रीज़न ये है कि जब फिजिकल गोल्ड ले ही रहे हो तो ज्वेलरी ले लो, पहनने के भी काम आएगी। क्या मतलब कि फिजिकली गोल्ड ले भी रहे हो और पहन भी नहीं सकते? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये घर की लेडीज़ के स्टेटमेंट होते हैं। और बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ मेकिंग चार्जेस नहीं देते हो, आप गोल्ड रेट के ऊपर से 3% का जीएसटी तो दोगे ही। इसमें और गोल्ड की ज्वेलरी में एक और फर्क ये है कि गोल्ड की ज्वेलरी हम बेचते नहीं है, उसे हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है। ज़्यादातर समय हमें यही देखने मिलता है कि जब ज्वेलरी पुरानी हो जाती है तो हम उसे शॉप पे देख के थोड़ा और पैसा दे के एक नई ज्वेलरी बनवा लेते हैं उस गोल्ड की। अब इस केस में हमने पुराना वाला जो मेकिंग चार्जेस दिया वो तो वेस्ट हुआ ही, साथ में और पैसे फंस गए और वो इन्वेस्टमेंट पाइल अप होती रहती हैं, कभी उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं आता। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये दोनों ऑप्शंस उतने ठीक नहीं है। हाँ, घर की औरतों से डांट खाने से बचना है तो ज्वेलरी लेते रहिए, इन्वेस्टमेंट होती रहेगी बाद में। इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो एक ऑप्शन होता है जिसे हम गोल्ड ईटीएफ कहते हैं। इसे आप ऐसे समझो कि ये एक छोटा म्यूचुअल फंड है जो शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। समझाता हूँ। मान लो मैं अलग अलग तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ जिसकी वैल्यू होती है 100 रुपए। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप उस 100 रुपए के गोल्ड की वैल्यू पे 1 रुपए देके इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही मैं 100 लोगों से 1-1 रुपए देके इन्वेस्ट करवा लेता हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब जब 101वें आदमी को उस 100 रुपए के गोल्ड में इन्वेस्ट करना होगा तो वो अपने खरीदने का ऑर्डर लगाएगा और आप चाहो तो अपने 1 रुपए का गोल्ड 2 रुपए में उसको बेच सकते हो। जैसा हम शेयर्स के साथ करते हैं, बेसिकली ये वैसे ही काम करता है। गोल्ड के बहुत सारे ETF अवेलेबल हैं। आप अपने शेयर मार्केट के ऐप में इसे देख सकते हैं और एक नॉर्मल शेयर की तरह से खरीद सकते हैं। अब इससे काफ़ी मिलता जुलता एक और ऑप्शन होता है जिसे गोल्ड म्यूचुअल फंड कहते हैं। ये गोल्ड ETF से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बस इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि ज़्यादातर गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स गोल्ड ETF में ही पैसा डालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आप डबल चार्जेस पे करेंगे, ETF के लिए भी और म्यूचुअल फंड के लिए भी। इसलिए अगर आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है तो आप गोल्ड ETF चूज करिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड नहीं। 5वां तरीका जिसकी आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग होती है, डिजिटल गोल्ड। मेरे ओपिनियन में ये सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है जो कोई भी आदमी कर सकता है। इससे जितना दूर रहो उतना बेहतर है। कुछ कंपनियां गोल्ड खरीदती हैं और उसे कुछ सिक्योर वॉल्ट में रखती हैं, ऐसा सिर्फ ये लोग बताते हैं, और आपको ऑप्शन मिलता है कि 10, 20, 50, 100, 500 जैसे छोटे अमाउंट से उस गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकें। ज़्यादातर समय गवर्नमेंट इसको बैक नहीं करती है। आपको कुछ नहीं पता कि कितना गोल्ड रखा है, कहाँ रखा है। अगर कुछ फ्रॉड हुआ, किसी टाइप की मिस हैपनिंग हुई, कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन हुई तो आप किसको जाके पकड़ोगे?
आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ना आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ना आपके पास कोई फिजिकल चीज़ है जिसको आप लेके बता सकते हो कि मैंने इस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, इस कंपनी के पास कुछ तो गोल्ड होगा जिसमें मेरा पैसा लगा हुआ है। और उसके ऊपर से जो मार्केट में गोल्ड रेट चल रहा है उससे 2, 4, 5 कई बार 10% ज़्यादा आपसे चार्ज किया जाता है। और ये सिर्फ मार्केटिंग इसलिए की जाती है कि ये बहुत आसान तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, इससे दूर रहो तो बेहतर है। अब लास्ट तरीका जो मेरा और ज़्यादातर लोगों का फेवरेट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या SGB। RBI के पास इस देश का पूरा गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। RBI आपको एक ऑप्शन देता है कि आप उस गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उनका तरीका है क्योंकि वो गोल्ड एक इमरजेंसी के लिए पड़ा हुआ है, तो जब तक वो वहाँ है उससे कुछ पैसे निकाल लिए जाएं जो बाकी चीज़ों में लगाए जा सकते हैं। ये नॉर्मल गोल्ड रेट से कुछ डिस्काउंटेड यानी कुछ कम रेट पे इशू किए जाते हैं और आप इसमें 1 ग्राम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई GST नहीं लगता, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, ऊपर से आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट अलग मिलता है। गोल्ड रेट में जो बढ़ावा हो रहा है उसको छोड़ के 2.5% एक्स्ट्रा साल में कई बार ये इशू किए जाते हैं। SGB लेने पे आपका इन्वेस्टमेंट कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाता है, यानी आप कुछ टाइम के लिए उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो पैसा फंस जाता है। ये कितने टाइम के लिए लॉक इन रहता है, ये अगर आप डिटेल में समझोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मोटा मोटा ये समझो कि 8 साल का टाइम होता है, पर 5 साल के बाद आप इसे कभी भी आसानी से निकाल सकते हैं। उस समय जो भी गोल्ड का रेट चल रहा होगा मार्केट पे, आप उसे उस रेट पे बेच देंगे। एक तो आपने ऑलरेडी एक सस्ते रेट पे गोल्ड खरीदा है, हर साल उससे 2.5% इंटरेस्ट लिया है, प्लस आप उसको एक बढ़े हुए रेट पे बेच सकते हैं और आप चाहें तो उसे 8 साल तक होल्ड भी कर सकते हैं। इसकी एक और खूबी ये है, आप इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बैंक में दे के गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आप अपने शेयर मार्केट के ऐप से भी खरीद सकते हैं, पर मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसे सीधे RBI से खरीदिए। RBI का एक रिटेल डायरेक्ट अकाउंट है जिससे आप इसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं RBI से। मैं उस अकाउंट को ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चिंपलो की स्पेशल रिकमेंडेशन ये है कि हर महीने अपनी मंथली इनकम का 2 से 5% अलग करते जाओ, एक जगह पे रखते जाओ और साल में एक बार SGB उस पैसे से खरीद लो। हर आदमी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज़रूर होनी चाहिए। तो ये था हमारा प्री दिवाली वीडियो। एक और दिवाली स्पेशल वीडियो आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए वेट करो। खूब मिठाई खाओ, खूब एंजॉय करो और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।